नमस्कार साथियों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 मई का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने 27 मई का भी करंट अफेयर डाला है, 28 और 29 मई का भी करंट अफेयर डाला है। इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल बैंकर्स एके को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें कमेंट कॉलम में आप जाके बता सकते हैं कि मेरा वीडियो कैसा है और मुझे और उसमें क्या आपके अनुसार से और क्या-क्या डाटा चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेजर इनिशिएटिव्स वे रिसेंटली लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कौन सी बड़ी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आईएमपीएस, जो हमारा पहला ऑप्शन है आईएमपीएस, एनपीसीआई एंड फास्टैग, क्या इन्होंने ये लॉन्च किया है। बी में है भारत बिल पेमेंट सिस्टम या डिजिटल रुपीज एंड रुपे, ये लॉन्च किया है। या सी है यूपीआई, भीम ऐप एंड एनईएफटी। और हमारा डी ऑप्शन है प्रवाह पोर्टल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिटरी। तो इसमें से हमारा आंसर क्या है आप बता सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है डी, प्रवाह पोर्टल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिटरी। ये अभी रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच कंपनीज रिसेंटली लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। यानी कौन सी दो कंपनी मिलके आपका को ब्रांडेड मतलब मिलके आपका रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और महिंद्रा फाइनेंस मिलकर लॉन्च किया है, या आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है, या इंडसइंड बैंक एंड पूनावाला फिनकॉर्प ने मिलकर लॉन्च किया है, या यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। तो आंसर क्या है आप कमेंट कॉलम में आंसर बता सकते हैं। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और ज़्यादा क्या डिटेल यानी डाटा और क्या क्या चाहिए, ताकि उसके अनुसार से मैं अगले वीडियो में ये प्रोवाइड करता रहूँगा। और हमारा आंसर है इंडसइंड बैंक एंड पूनावाला फिनकॉर्प, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं, विच कंपनी इज डेवलपिंग एआई ड्राइवन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कम करने के लिए कौन ऐसी कंपनी है जो एआई ड्राइवन टेक्नोलॉजी का डेवलप कर रही है, निर्माण कर रही है। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस। ये चारों में से ऑप्शन क्या है आप बता सकते हैं। हमारा आंसर है विप्रो। करेक्ट आंसर क्या है विप्रो, ए विप्रो। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। और अभी इसके जो सीईओ है उनका नाम है श्रीनिवास पल्लई। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप टीसीएस का भी याद कर सकते हैं कि टीसीएस की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है और आपका इसके सीईओ कौन है। सेम एचसीएल के लिए, इंफोसिस के लिए, यानी ऑप्शन में जितने भी दिए हैं उनका आप स्टैटिक डाटा आप चाहे तो अपना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक डाटा भी रेडी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपनी इज सेट टू बी इन कंस्ट्रक्शन ऑन इंडियाज फर्स्ट मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई। यानी चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सी कंपनी बना रही है। ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी टाटा ग्रुप, सी अडानी ग्रुप या डी जीएमआर। तो हमारा आंसर क्या है आप कमेंट कॉलम में बता सकते हैं। और हमारा आंसर है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच रिलीफ असिस्टेंस इज इंडिया प्रोवाइडिंग टू पपुआ न्यू गिनी इन द वेक ऑफ ए लैंडस्लाइड दैट किल्ड 2000 पीपल। यानी अभी एक हम देश है पपुआ न्यू गिनी, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें लगभग 2000 लोग का डेथ हो गया है। तो भारत भी अपने तरफ से कुछ हेल्प या असिस्टेंट या रिलीफ जो बोल सकते हैं वो न्यू पपुआ गिनी को देने जा रहा है।
तो भारत कितना न्यू पपुआ गिनी को, आपका पपुआ न्यू गिनी को कितना असिस्टेंस दे रहा है? $1 मिलियन, $5 मिलियन, $2.5 मिलियन और $3 मिलियन। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है $1 मिलियन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, which organization have forged a strategic partnership to enhance skill development and lifelong learning? यानी वो कौन सी दो कंपनियां हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों एक साथ आए हैं, एक साथ मिले हैं, किसके लिए? आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। ऑप्शन है यूजीसी एंड यूनेस्को, बी एनएसडीएल एंड आईएलओ, सी नीति आयोग आईएलओ एंड डब्ल्यूएचओ, डी एआईसीटीई एंड यूनिसेफ। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है एनएसडीएल एंड आईएलओ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप इसका स्टैटिक डाटा भी तैयार कर सकते हैं, यानी यूजीसी का स्थापना कब हुआ, इसके इस डिपार्टमेंट के हेड कौन है यानी चेयरपर्सन कौन है, सेम यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके डायरेक्टर कौन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, आईएलओ की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुई। ये सब आप स्टैटिक डाटा भी इसके साथ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, वैसे जो कि आपका करंट में जिनका यूज हो रहा है। जैसे अगर एनएसडीएल और आईएलओ ने कोई काम किया है तो आईएलओ से रिलेटेड स्टैटिक डाटा पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है CCRAS, यानी इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस, यानी सेंट्रल काउंसिल रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस ने अनवील किया है। क्या अनवील किया है? जिसका नाम है प्रगति, जिसका प्रगति का फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। तो जो आपका CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस ने अनवील किया है प्रगति 2024 यानी प्रगति 2024। किस लिए किया है? टू बूस्ट, क्या बूस्ट करेगा? रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए जो सेंट्रल काउंसिल रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस है, इन्होंने प्रगति 2024 लॉन्च किया है। एक नेक्स्ट हमारा भारतीय एक माउंटेनियर है जिनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। भारतीय माउंटेनियर सत्यदीप गुप्ता ने अचीव किया है हिस्टोरिक, क्या अचीव किया है? डबल डुअल एसेंट, यानी डबल डुअल एसेंट इन्होंने किया है। पहला कौन, क्या ये फर्स्ट पर्सन है जो कि चढ़े हैं, यानी कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस, दो बार इन ए सिंगल सीजन, यानी एक सीजन में ये दो बार माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से दोनों को एक ही सीजन में दोनों चढ़ाई किए हैं। एंड ऑल्सो ही इज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवर्स द टू पीक इन 11 आवर 15 मिनट, और ये दोनों के लिए इनका जो समय लगा है वो 11 आवर 15 मिनट। अब हम डिस्कस करते हैं पर डे के, मैं अपने स्लाइड में एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है उसकी भी डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PMJDY। इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में, 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपको क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है, यानी इसके तहत ये पहले लागू किस लिए किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को लाया गया। इसमें आपका इसके फीचर क्या है? इसके मेन फीचर है एक तो जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी जो आपके अकाउंट खोले जाएंगे, जो सेविंग अकाउंट होंगे वो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोले जाएंगे इसके तहत, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, यानी अगर आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट खुलवा लिया, अब 6 महीने तक आपने उसका सही तरीके से अपना ऑपरेशन, मतलब कहने का मतलब आप उसमें अच्छी तरह से पैसे जमा कर रहे हैं और पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये आप
सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन करते हैं तो 6 महीने के बाद अब 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट के लिए अवेलेबल है। और ये जो 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो एक परिवार में केवल एक ही मेंबर के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर एक परिवार में अगर 5 जनधन योजना अकाउंट है तो पांचों को 10-10 हज़ार मिलेगा, नहीं, ये एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा और प्रेफर किया जाएगा कि अगर वो लेडीज है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है जनधन योजना के तहत, जिसमें आपको एक्सीडेंटल कवर 1 लाख का है और लाइफ इंश्योरेंस आपका 30,000 का है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों आपका जो इंश्योरेंस कवर है यानी एक्सीडेंटल कवर और लाइफ इंश्योरेंस तभी मिल सकता है जब 90 दिन के अंदर में, जैसे आपने अकाउंट खोला या किसी व्यक्ति ने अकाउंट खोला है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो जो डेथ होने के 90 दिन के पहले विद इन 90 डेज आपको एक बार एटीएम का यूज विड्रॉल के लिए करना है, या आप पीओएस मशीन में कुछ परचेजिंग के लिए किया है तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। साथ में इसके तहत आपको रुपए डेबिट कार्ड दिए जाएंगे। ये अकाउंट जो है वो डीबीटी के लिए भी इसमें फैसिलिटी दी जाती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो भी होगा उसके तहत आ सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें विद इन ए ईयर यानी एक साल में आप मैक्सिमम अपने अकाउंट में 1 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं, बट एट ए टाइम यानी एट ए टाइम मैक्सिमम 50,000 ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में आज 50,000 रुपये है तो आप फिर 10,000 या 1,000 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि 50 के बाद आप 51,000 नहीं कर सकते, आपको उसमें से कुछ विड्रॉ करना है और फिर विड्रॉल के बाद जितना आपने विड्रॉ किया उतना डाल सकते हैं। यानी मैक्सिमम एट ए टाइम आपके अकाउंट में मैक्सिमम 50,000 होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका टोटल अकाउंट में जो डिपॉजिट होगा वो 1 लाख होगा। रही बात विड्रॉल की, तो आप पर मंथ मैक्सिमम 10,000 का विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी 4 बार में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में 10,000 निकाल सकते, नहीं, आपको मैक्सिमम 4 बार में 10,000 आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम कुछ डे से रिगार्डिंग क्वेश्चन का भी करते हैं। 29 में, अभी 29 मई को हमारा क्या कौन कौन सा डे है, एक वर्ल्ड हंगर डे होता है। वर्ल्ड हंगर डे 29 मई को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। सेम 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स भी होता है। तो 29 मई को हमारे 3 डे हैं, पहला है वर्ल्ड हंगर डे, दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स एंड तीसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। यानी 29 मई को हमारा 3 डे होता है। पहला वर्ल्ड हंगर डे जिसका थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर जिसका थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। 29 में एक तीसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ, इसका थीम है मोबिलाइजिंग इन क्रिटिकल टाइम्स। 30 मई 2024 यानी 30 मई 2024 का जो हमारा डे है इंटरनेशनल पोटैटो डे होता है, जिसका थीम है हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं, और इसमें और क्या क्या आपको डाटा चाहिए ये भी बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।